गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे 10th स्टैंडर्ड हिंदी लेसन नंबर 1। हिंदी लेसन नंबर 1 है भारत महिमा। भारत महिमा कविता के कवि हैं जयशंकर प्रसाद। पहले हम जयशंकर प्रसाद जी की जीवनी देखेंगे। इनका जन्म 1890 उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में हुआ था। इनकी मृत्यु जो है 1937 वाराणसी में उत्तर प्रदेश में हुई थी, यानी 1890 को इनका जन्म हुआ था और 1937 को इनकी मृत्यु हुई थी। इनका परिचय, इनके बारे में ज़रा जानेंगे। जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक हैं। यह जो हैं छायावादी युग के कवि हैं। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। कवि, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार के रूप में आप प्रसिद्ध हैं। इसीलिए जो है इनका विकास, इनका जो योगदान है हर क्षेत्र में रहा है। यानी उपन्यासकार भी थे, निबंधकार भी थे, नाटककार, कथाकार, इसीलिए ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी माने जाते हैं। आपकी रचनाओं में सर्वत्र भारत के गौरवशाली अतीत का ऐतिहासिक विरासत के दर्शन होते हैं। प्रमुख कृतियां हैं इनकी झरना, आंसू, लहर काव्य है, कामायनी महाकाव्य है, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी ऐतिहासिक नाटक है, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल कहानी संग्रह है, कंकाल, तितली, इरावती उपन्यास आदि इनकी मुख्य प्रमुख कृतियां हैं। अब देखेंगे पद्य संबंधी। प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने देश के गौरवशाली अतीत का सजीव वर्णन किया है। कवि का कहना है कि हमें अपने देश पर गर्व करते हुए उसके प्रति अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। इस कविता के माध्यम से, भारत महिमा कविता के माध्यम से कवि जयशंकर प्रसाद जी ने अपने देश के लिए और इस प्रकृति का सुंदर वर्णन किया है और अपने देश के लिए जो है हमेशा तत्पर रहने का संदेश भी दिया है। तो आइए हम पहले पढ़ेंगे कविता। हिमालय के आंगन में उसी किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। व्योम तम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। विमलवाणी ने बीड़ा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर श्याम संगीत। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। चरित्र के थे पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न। हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। वही है रक्त, वही है देश,
वही साहस है वैसा ज्ञान, वही शांति वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व। प्यारा भारत हमारा प्यारा भारतवर्ष। इस कविता के माध्यम से कवि जी ने प्रकृति का सुंदर वर्णन करते हुए भारत की जो है शोभा का, यानी भारत का गुणगान गाया है, भारत की महिमा का गुणगान गाया है। तो अब हम देखेंगे कवि जी जो है भारत को क्या कह रहे हैं, यानी हमारा ये जो भारत देश है हिमालय की गोद में बसा हुआ है। हमारा देश क्या है, हिमालय के गोद में बसा हुआ है। और जो हमारा देश है सबसे पहले जागृत हुआ और इसकी संस्कृति सबसे पुरानी है। प्रस्तुत कविता में छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी ने हमारे प्यारे देश पर भारत के इसी महिमा मंडित अतीत का मनोरम चित्रण किया है। कवि की आकांक्षा है कि हमें सदैव अपने देश पर, इसकी सभ्यता और संस्कृति पर क्या करना चाहिए, गर्व करना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर हमें देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने के लिए तत्पर रहना चाहिए। अब हम इसकी मीनिंग से देखेंगे, भावार्थ देखेंगे। कवि जी कह रहे हैं हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। यानी हिमालय के आंगन में हमारा ये भारत देश जो है हिमालय के आंगन के समान है, किरणों का दे उपहार। और प्रतिदिन उषा मिस होता है सवेरा, वह क्या करती है, भारत को सूर्य के किरणों का उपहार देती है। उपहार मीन्स भेंट, गिफ्ट। तो वो जो है उषा सवेरा प्रतिदिन रोज सुबह को जैसे लगता है कि वह क्या है, सूर्य के किरणों का उपहार देती है। और हंसकर अभिनंदन किया, उषा ने हंसकर, और सुबह जैसे लगता है मानो वह हंस करके अभिनंदन में स्वागत करती है। और पहनाया हीरक हार, जैसे लगता है कि हीरो का हार पहना दिया है। किसको, भारत देश को। जैसे बूंद की जो ओस की बूंदें होती हैं ना, तो प्रातः काल में सूर्य की किरणें जब उसकी ओस के बूंदों पर पड़ती है तो जैसे लगता है कि क्या है, सुबह ने यानी उषा ने भारत को हीरो का हार पहना दिया है। यहाँ उससे लिया गया है कि जैसे सुबह सुबह देखते हैं कि ओस की बूंदें पड़ी रहती है, जैसे सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो मोतियों के रूप में क्या है, चमकते हैं ना। तो उसको जो है उपमा दिया है, जयशंकर प्रसाद जी ने उपमा दिए हैं कि यह जो है उस सवेरा ने उसे हीरो का हार पहना दिया, ऐसा लगता है भारत को। जगे हम लगे जगाने, विश्वलोक में फैला फिर आलोक, व्योम तम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। जगे हम, पहले हम जगे, लगे जगाने विश्व को। यहाँ इस मतलब पंक्ति से यह तात्पर्य है कि कवि जी कह रहे हैं कि भारत में पहले ज्ञान का उदय हुआ और उसके बाद क्या हुआ, पूरे विश्व, पूरे संसार में जो है
ज्ञान का प्रकाश फैलाने लगे। पहले तो भारत देश में ज्ञान का उदय हुआ, हम जागे, और फिर उसके बाद दूसरों को यानी विश्व को जगाने लगे। लोक में फैला फिर आलोक। लोक मीन्स भी होता है जगत। जगत में फिर क्या हुआ? फैल गया। क्या फैला? आलोक यानी ज्ञान रूपी प्रकाश। आलोक मीन्स होता है प्रकाश, चारों तरफ फैल गया। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट। व्योमतम, व्योम मीन्स होता है आकाश, तम मीन्स अंधकार, और पुंज मीन्स समूह। जो आकाश में अंधकार के समूह छाए हुए थे वह क्या हुआ? नष्ट हो गया। जब ज्ञान का प्रकाश चारों तरफ फैला तो अंधकार रूपी जो अज्ञान रूपी अंधकार था वह क्या हुआ? नष्ट हो गया, खत्म हो गया। और अखिल मतलब संपूर्ण सृष्टि अशोक रहित हो गई। यानी पूरे दुनिया में जो अशांति, अशोक मीन्स होता है शोक रहित, अरे शोक रहित हो गई। ठीक, फिर क्या हुआ? सबके दुख दूर हुए और चारों तरफ ज्ञान का प्रकाश फैल गया। विमल वाणी ने बीड़ा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत। विमल मिस होता है पवित्र, वाणी मिस माँ सरस्वती ने वीणा ली, यानी माँ सरस्वती ने वीणा ली। कमल कोमल कर में सप्रीत, यानी कमल रूपी कोमल कर मिस हाथों में प्रेम के साथ माँ सरस्वती ने इसी पवित्र भूमि यानी भारत में बीड़ा उठाई और बजाने लगी। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे और 7 स्वर उसके झनकार से जब माँ सरस्वती ने कोमल कमलवत रूपी कोमल हाथों में बीड़ा ली और बजाई तो उसकी झनकार से 7 स्वर निकले, सप्त सिंधु में उठे, यानी कि वह झनकार सप्त सिंधु में उठा। छिड़ा तब मधुर श्याम संगीत, और मधुर श्याम संगीत तब छिड़ा, यानी साम वेद जो गीतों का वेद होता है उसकी रचना हुई। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। विजय, यहाँ जो विजय लोहे जो है ना, लोहे शस्त्र से लिया गया है, लोहे का ही अस्त्र शस्त्र बनता है। तो यहाँ कवि जी कह रहे हैं कि हमारे देश में विजय केवल लोहे के बल पर यानी युद्ध करके नहीं जीता है, बल्कि क्या रहा? धर्म की रही धरा पर धूम। धूम मीन्स बोलबाला चर्चा, यानी धर्म की रही धरा पर धूम। भारत के लोगों ने शस्त्रों के बल पर देशों को नहीं जीता। यहाँ पहले से प्राचीन काल से ही लोगों के मन में धर्म की प्रखर भावना यानी तेज भावना रही है और उन्हें संसार में धर्म का प्रचार किया। उन्होंने क्या किया? संसार में धर्म का प्रचार किया। ठीक, भिक्षु होकर रहते सम्राट, और सम्राट में से यहाँ लिया गया है राजा। इसी भारत भूमि में भिक्षुक यानी भिखारी का रूप धारण करके हमारे देश में जो सम्राट थे, राजा थे, दया दिखलाते घर घर घूम। और वो क्या करते थे? दया दिखलाते थे, यानी दीन दुखियों की सहायता करते थे। यहाँ जो है बेटा एक महात्मा बुद्ध और महावीर जी का मतलब उन्हीं से लिया गया है कि वो एक राजा के पुत्र थे, लेकिन वह क्या किए? अपने देश में जो है धर्म का प्रचार करने के लिए, दीन दुखियों का दुख दूर करने के लिए अपने सारे राजपाट को छोड़ दिए और एक भिखारी का रूप धारण करके दया यानी दया दृष्टि जो है घर घर घूम करके दिखाने लगे और धर्म का प्रचार प्रसार किया।
गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। अब यहाँ गोरी जो मोहम्मद गोरी था, जो भारत पर आया था, आक्रमण किया था, पृथ्वीराज चौहान ने उस मोहम्मद गोरी को पराजित करके उसको बंदी बना लिया था। और बाद में क्या किया, दिया दया का दान, यानी दया करके उसको क्षमा कर दिया और छोड़ दिया। चीन को मिली धर्म की दृष्टि, और यह भारत भूमि जो है, भारत भूमि से ही उसको धर्म की दृष्टि मिली। किसको? चीन को, जो आज इतना अत्याचार फैलाया हुआ है, उसको धर्म की दृष्टि ये भारत से ही मिली है। मिला था स्वर्ण भूमि को, स्वर्ण भूमि में इस बर्मा देश को क्या मिला था? रत्न, यानी तीन रत्न जो होता है वह, उसका 3 रत्न का सिद्धांत बर्मा को यहीं से मिला था। और सील की सिंघल को भी सृष्टि, पंचशील, सील मीन्स पंचशील की सृष्टि, पंचशील की जो है सृष्टि श्रीलंका, सिंघल मीन्स श्रीलंका देश का नाम आया है, श्रीलंका को भी सृष्टि मिली थी। कहने का मतलब है जयशंकर प्रसाद जी का कि चीन को धर्म की दृष्टि मिली, यानी भारत के जो महान सम्राट अशोक जो थे, वह अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए चीन में भेजा और स्वर्ण भूमि अर्थात जावा और श्रीलंका में भेज करके क्या किया, लोगों को पंचशील मीन्स बौद्ध धर्म में जो पंचशील का सिद्धांत होता है, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य, ब्रह्मचर्य आदि का सिद्धांत मिले, यहीं से, भारत से ही। ठीक। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। देखिए यहाँ कितनी अच्छी बात जयशंकर प्रसाद ने कही है कि किसी का हमने छीना नहीं, यानी भारतवासी जो हैं, हम सब जो है, किसी की संपत्ति को छीना नहीं है या किसी के राज्य को छीनने का प्रयास नहीं किया है। हमें प्रकृति ने प्रत्येक वस्तु मुक्त हस्त में प्रदान की है, यानी निःशुल्क रूप में प्रदान की है। जो कुछ है हमारी प्रकृति की देन है, हमें जो है प्रकृति ने दिया है। जैसे भूमि, हिमच्छादित गिरी, शिखर, घाटी, वादियाँ, नदियाँ, फल फूल, अनेकों प्रकार के संसाधन, जंगल, ये सब हमें जो है, झरना, पहाड़, ये सब हमें प्रकृति ने दिया है, किसी का हमने छीना नहीं है। भारत सदा से ही हमारी क्या है, जन्मभूमि है। भारत जो है सदा से ही हमारी जन्मभूमि है, कहीं से हम आए थे नहीं, और हम बाहर किसी अन्य देश से नहीं आए थे, हम यहीं के निवासी हैं, यहीं जन्म लिए थे और यहीं के हैं, हम किसी बाहरी देश से या विदेशी नहीं हैं। ठीक। चरित थे पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा विपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। अब यहाँ कवि जी कह रहे हैं चरित्र मीन्स चरित्र, और पूत मीन्स होता है, यहाँ लिया गया पवित्र थे। हमारे देश के जो भारतवासियों के चरित्र कैसे थे, पवित्र थे। और भुजा मीन्स बाहों में, बाजुओं में क्या था, शक्ति थी। नम्रता रही सदा विपन्न, और भारतवासियों का स्वभाव कैसा है,
नम्रता पूर्वक है, ठीक, सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व। और हृदय में जो था, हमारे हृदय में अपने देश के प्रति जो हमारी संस्कृति है, उसके प्रति क्या है, धर्म है, संस्कृति है, उसके प्रति हमारे दिल में हमेशा गर्व रहता है। हम गर्वित रहते हैं। किसी को देख न सके विपन्न, और हम किसी को गरीब, विपन्न मिस होता है गरीब, संपन्न मिस होता है अमीर, अमीर गरीब से लिया गया है। और किसी को हम गरीब नहीं देख सकते हैं, यानी दीन दुखियों की सेवा के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा तत्पर रहते हैं। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। हम जो संचय मिस होता है इकट्ठा करना, हम जो इकट्ठा करते थे वह किसके लिए, दान देने के लिए। अतिथि थे सदा हमारे देव, जो अतिथि देव थे, कहा जाता है ना अतिथि देवो भव, तो जो आने वाले अतिथि थे उसको हम लोग क्या देते हैं, उपमा, देवों के समान मानते हैं, देवता मानते हैं, उनकी सेवा करते हैं। और जो कुछ संचय करते हैं, इकट्ठा करते हैं, एकत्रित करते हैं, तो किसके लिए, दान देने के लिए। यानी हमारे अंदर, हम भारतवासियों के अंदर किसका गुण है, दानवीरता का गुण है। और देवताओं, अतिथियों को क्या मानते थे, देवता के समान मानते थे। भारत के लोग सत्य बोलना अपना धर्म मानते थे, ठीक है ना। तो प्रतिज्ञा में रहती थी टेव, प्रतिज्ञा जो प्रण करते थे वो क्या कर, उसमें हमेशा जो है उसको कर दिखाने का साहस रखते थे। जैसे हम किसके संतान हैं, राजा हरिश्चंद्र के संतान हैं, जो प्राण जाए पर बचन न जाए, जो ठान लिया है उसको करके ही रहते थे, भले ही उसके लिए अपना प्राण गंवाना पड़े, फिर भी उससे पीछे नहीं हटते थे। ऐसे थे भारतवासी, ऐसी थी हमारी जो है रहन सहन, हमारे व्यक्तित्व, हमारे विचार। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान, वही है शक्ति, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। अब यहाँ कवि जी कह रहे हैं कि आज भी हम भारतवासियों के जो शरीर में जो ब्लड है, खून है, वह किसका है, जो धमनियों में खून दौड़ रहा है वह हमारे यानी उन्हीं पूर्वजों का है, रक्त प्रवाहित हो रहा है। आज भी हमारा देश वैसा ही है, क्या है, देश भी वही है, वही देश है, भारत देश ही आज भी है, और यह रक्त भी उन्हीं पूर्वजों का है, वही साहस है, और वैसा ही जो है साहस भी है हमारे भारतवासियों में। आज भी आवश्यकता पड़ता है तो पड़ती है, तो क्या करते हैं, हम हमेशा तत्पर रहते हैं। भारतीय आज भी ज्ञान के क्षेत्र में सबसे आगे हैं, वैसा ही ज्ञान है पहले, जैसे ऋषि मुनि तपस्वी ज्ञानी थे, आज भी वह ज्ञान है, आज भी जो है ज्ञान है। और आज भी हम पहले के समान शांति के पुजारी हैं, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। आज भी शांति के पुजारी हैं, वही शक्ति भी है, और वही हम दिव्य आर्य संतान, यानी हम वही आर्यों के संतान हैं। हमारे पूर्वज कौन है, आर्य हैं, और आर्यों के ही संतानें हम हैं। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे, यह हर्ष निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। कवि जी कह रहे हैं कि हम जब भी जिए या जब तक जिए इसी देश के लिए जिए,
हमें किसी सभ्यता और संस्कृति पर अभिमान है। हमें जो है इसकी जो है सभ्यता और संस्कृति पर क्या है, अभिमान रहता है और हर्ष रहता है, होता है कि हमने इस भूमि पर जन्म लिया है। हमें हमेशा अभिमान रहता है कि हमने भारत देश में जन्म लिया है, इसी के भूमि में जन्म लिया है। यह प्यारा भारतवर्ष यदि कभी आवश्यकता पड़े तो इसके लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देंगे। यही हमारा प्यारा भारतवर्ष है। हमें जब कभी आवश्यकता हमारी पड़ेगी तो हम अपना सर्वस्व निछावर कर देंगे। निछावर करना मीन्स अर्पण करना, समर्पित करना। हम अपना जो है सब कुछ समर्पित कर सकते हैं मन तन धन से। इसके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, तैयार रहेंगे। यह हमारा भारत देश है। तो कवि जी ने इसमें जो है इस कविता के माध्यम से देश के बारे में भी अपने देश का गुणगान किया है और प्रकृति का भी सुंदर वर्णन किया है। तो अब हम देखेंगे शब्दार्थ। उपहार मीन्स भेंट, आप लोग नोट करना। हीरक हार मीन्स हीरो का हार। आलोक मीन्स प्रकाश। व्योम मीन्स आकाश। तम मीन्स अंधकार या अंधेरा। संस्कृत मीन्स संसार। और विपन्न मीन्स निर्धन। टेव मीन्स आदत। एक मुहावरा है निछावर करना, यानी अर्पण करना, समर्पित करना। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन दूंगी, होमवर्क, आप लोग होमवर्क कर लेना और हमारे नंबर पर व्हाट्सएप करना, सेंड करना। देखिए, आकृति पूर्ण कीजिए। कविता में प्रयुक्त दो देशों के नाम लिखिए, नाम बताना है। फर्स्ट पर है, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। भारत में केवल, ये जो आपका है इसमें 4 पॉइंट है, चारों को आपको करना है। और दूसरी आकृति पूर्ण करना है, नाम लिखना है। कविता में प्रयुक्त दो धातुओं के नाम लिखो। इसमें जो है निम्नलिखित पंक्तियों का तात्पर्य लिखिए। कहीं से हम आए थे नहीं, इसका क्या तात्पर्य है। सेकंड पर है, प्रकृति का राह पालना यही, यानी इसका भी उत्तर आपको लिखना है। थर्ड पर है, प्रकृति आकृति पूर्ण कीजिए। हमने गोरी को इसका दान दिया। किसका दान दिया? भारत की धरती पर इसकी धूम रही। ये आपको ऑप्शन लिखना है इसमें। अब आपको भावार्थ दे रही हूँ। थर्ड पर, प्रयुक्त पद्यांश की अपनी पसंदीदा किन्हीं दो पंक्तियों का भावार्थ लिखकर लिखिए, उत्तर दीजिए। भावार्थ लिखना है आपके जो पसंदीदा जो कोई भी इसमें पंक्ति है तो दो पंक्तियों का भावार्थ लिखना है। ठीक, एक और दे रही हूँ, रहने दीजिए। ठीक है, ओके, आपका लेसन कंप्लीट हुआ। हाँ, आज ज़रूर से ज़रूर आप लोग होमवर्क कंप्लीट करके और सेंड करिएगा। ओके, हाँ, थैंक्स, आपका लेसन कंप्लीट हुआ।